तो मैंने बच्चों को नहवा दिया है क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है ना, इसी वजह से। तो देखो थोड़ी देर नहा के यहाँ पे कंबल में धोखा था और कंबल को फिर ऐसे के ऐसे छोड़ के भी निकल गया है, क्योंकि मैं भी अभी इन्हें बिठाने वाली हूँ व्हील चेयर पे। और मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा आप जाओगे बाहर, तो ऐसे ऐसे कर दिया। जाओगे आप बाहर, जाओगे बाहर, चलोगे, चलेंगे आप बाहर हैं, बाहर चलोगे, चलोगे बाहर, जल्दी बताओ, चलोगे, चलेंगे अभी। तो मैंने इधर मशीन में डाल दी हैं कपड़े धोने के लिए। तो एक फ़ायदा है, मम्मी आ गई है ना, तो मैंने मम्मी से बोला यहाँ पे ये मेरे पहले कपड़े धुल जाएंगे ना, मैं कपड़े वगैरह सारे रख लेती हूँ। तो मशीन ये जल गई थी ना, तो बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है ये, लेकिन ये जल गई है, ये ऐसे ही रहती है, दादी से जल गई थी हमारी से। तो मैंने कहा मम्मी मैं इनको धूप में बिठा आऊँगी, आप इनको वहाँ पे देखती रहना बाहर। अब ये फ़ायदा है, कम से कम मम्मी इनके पास बैठी रहेंगी, तो ये ना धूप भी अच्छे से मिल जाएगी, वरना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। अब 1:30 बज रहा है, 1:30 बजे के बाद मैं कपड़े भी धोऊँगी। मैं अभी खुद भी नहीं नहाई हूँ, तो मैंने कहा आपको भी थोड़ी धूप मिलेगी, आपको भी आराम मिलेगा, और आपके सहारे बच्चे भी वहाँ बैठ जाएंगे, क्योंकि मैं अपने फ्री होने का देखती हूँ ना, तो इतनी देर में धूप का टाइम जो होता है वहाँ से निकल जाता है। तो फिलहाल मैं भैया के लिए करूँगी फ़ोन, और भैया आ जाएंगे, इन्हें बैठवा के फिर मैं ले जाऊँगी धूप। और धूप में जाके ये क्या करते हैं वो मैं आपको दिखाऊँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं बाहर निकलने के बाद में। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। फिलहाल मैं भैया को कर दूँ फ़ोन, उन्हें इनको बैठाने के लिए। जितनी देर में आएंगे ना, इतनी देर में मैं इनकी जो टॉयलेट की थैली है उसको खाली कर लूँगी, क्योंकि आने से पहले ना जो भी सारी चीज़ें होती हैं मैं उनको बिल्कुल खाली करके रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर किसी को खड़ा होना ना पड़े और बैठ पा जाते हैं, यही कम बड़ी बात नहीं है। अगर ये भैया कहीं चले जाते हैं ना, तो ये समझ लीजिए ना बिठाने के लिए बहुत शायद ही एक दूसरे वाले भैया आते थे, उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, तो वो नहीं आ पाते हैं, यही भैया आते हैं, क्योंकि इनको बिठाने में सब डरते हैं। तो यही थोड़े सॉलिड से हैं जो कि डरते नहीं हैं और इन्हें बैठवा जाते हैं। तो ऐसे ही है, बस सब डरते हैं इनकी एक्टिविटी देख देख के, उनकी भी कमी नहीं है। तो भैया देखो आ गए हैं हमारे बैठाने के लिए। हम मैं इनको बैठवाने वाली हूँ। ये इसकी व्हील चेयर की कुर्सी है ना, ये इसकी उखड़ जाती है, तो इसको सेट कर रहे हैं भैया। ये भी इस पर ताकत लगाते हैं ना, तो ये इसके आगे की तरफ सरकते रहते हैं, तो ये निकल जाती है इसमें से कभी कभी। अब ये हो चुकी है सेट। तो भैया भी इधर आ चुके हैं बैठवाने के लिए। तो जो भी इनके बिस्तर वगैरह हैं वो मैं सारे के सारे इनके हटा दूंगी, क्योंकि मैं भी ना अब इनके लिए भारी बिस्तर उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। बाकी की जगह मुझे नहीं पता कैसी ठंड है, लेकिन हमारे घर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, कुछ तो धूप भी नहीं आती है। और ये भी होता है कि जगह जगह का मौसम भी थोड़ा चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं तो इन्हें पूरी तरीके से कवर करके रखती हूँ, तो सारी चीज़ें मैंने हटा दी है। और भैया उनसे बातें कर रहे हैं, आज थोड़ा ये मारने की कोशिश नहीं कर रहे, वरना जैसे ही भैया आते हैं इनको पता चल जाता है कि आ गया मुझे बिठाने के लिए। इन्हें प्रॉब्लम होती है बैठने में, इसलिए तो उन्हें देखते ही इनके हाथ शुरू हो जाते हैं मारने के लिए। आज आराम से ऐसे लेटे हुए हैं। तो भैया का ना बहुत बड़ा सहयोग है, भैया के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा यही भैया बैठाने के लिए आते हैं। और भैया के ये फ्रेंड भी थे शुरू से ही। जब ये मेरे हस्बैंड ठीक थे ना, जब भी दीदी के घर आते थे तो भैया के पास ज़रूर आते थे। ये दोनों, दीदी का घर और मेरा जो ससुराल है वो ज़्यादा दूर नहीं है, दोनों का एक ही क्षेत्र पड़ता है, पूरा जेवर रोड पे ही है। ये भी जेवर में आता है और हमारा जो ससुराल है वो जेवर में आता है वो भी। तो भैया पहले से ही जानते थे जो भी चीज़ें होती थी, और जब भी ये आते थे तो भैया से मिल के जाते थे। तो बस एक तरीके से यही समझ लो, उस चीज़ को भी ये निभा रहे हैं बहुत ही अच्छे से भैया ने। सबसे ज़्यादा अगर बड़ा सहयोग है ना तो भैया का ही। अगर भैया कहीं चले जाते हैं तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब कोई इतना सहयोग दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है ना। और यही है कि मैं क्या ही बोलूँ किसी के लिए। बस जब ये ठीक हो जाएंगे तो इन्हें लगेगा कि हाँ ये दोस्त भी है हर तरीके से, मान लो भांजे भी लगते हैं, ये भांजे लगते हैं, मामा लगते हैं मेरे हस्बैंड इनके, और मैं इनकी लगती हूँ मामी। मेरे ये भांजे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े रिश्ता मेरा यहाँ पे बहुत बड़ा है। यहाँ पे जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो मैं उनकी लगती हूँ दादी। तो भैया ही यहाँ तक ले आए हैं धूप तक, आप देख सकते। बस ये एक रास्ता ऐसा है, यहाँ पे ना गाड़ियाँ चलती है ना कुछ भी चलता है, ये एक घर पे जाने के लिए रास्ता है, तो उनका ही यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह खड़ा हुआ है। यहाँ पे ये शांति से शाम तक आराम से धूप लगी रहती है, ना ही हवा लगती है ना कुछ लगता है, और इनके लिए धूप भी बहुत ही अच्छी से लग जाती है। अब देख लो ये हो गए हैं शुरू मारने के लिए, मतलब मार रहे नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें ना बैठने में बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है धूप में आके हैं? अच्छा लग रहा है ना? कैप निकाल दूँ? ये कैप निकाल लेके बैठ जाना है ना।
ठीक है, जाएंगे जब पहनाएंगे। तब मम्मी भी आ गई हैं यहाँ पे, मम्मी बैठी रहेंगी इनके पास में जब तक मैं नहा धो के और बाकी का जो भी काम रह गया उसे करके आ जाऊँगी मैं आपके पास, ठीक है ना। ये मैं गोशा ले आई थी इनका पहले ही। ए बेटी लेटाऊंगी, धूप धूप में आ रहा हो फिर लेटाऊंगी बाद में से। तो बच्चों के भी मजे आ गए, बच्चे भी आ गए संग में। है प्रिंसू, मजा आ रहा है क्या शर्ट चढ़ रही है? ये देखो दोनों के दोनों आ गए। चप्पल कहाँ है तेरी? चप्पल पहन, गंदा हो रहा है यहाँ। तो मैं आ गई हूँ घर वापस नहाने के लिए और अपने फ़ोन को लगा दूँ चार्जिंग पे, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है। इतनी देर में मैं कपड़े धो दूँगी अपने, नहा धो के। और ये गंदा सा हो रहा है रूम, बच्चे ऐसे कैसे कर देते हैं। बच्चे घर पे रहते हैं तो मैं लगा दूँ झाड़ू भी। ये देखो पूरा का पूरा ऐसे कर रखा है, तो यहाँ पे भी झाड़ू लगाऊंगी। फिर आ गए। हाँ अभी देर नहीं, रुक जा। मुझे थोड़ी थोड़ी देर पे ही परेशान करेंगे, बार बार आ रही है गेट खोल दो मम्मी। और मैं इधर झाड़ू लगा रही हूँ, ये देखो कूड़ा पड़ा है इधर। मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से काम कर लूँ तो मैं उनके पास चली जाऊँ, क्योंकि मुझे डर रहता है मम्मी पे अगर थोड़ा भी वो सर के वर्के ना तो उन पर कुछ होता तो है नहीं है, तो मुझे जल्दी रहती है। इधर बच्चे वेट करते रहेंगे, जल्दी बार बार। अब मुझे इनके लिए गेट खोलना पड़ेगा और इधर मुझे काम करने की जल्दी। अभी कपड़े भी पड़े हैं अब से मैं उन्हें धूँगी और झाड़ू कर रही हूँ उसे। अच्छा भी मेरा लग गया है, ये देखिए अब आपको एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलेगा। ये देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा भी गीला है, ये अभी लगाया मैंने। सारे में पोछा झाड़ू वगैरह भी सारी कर दी है। कपड़े अभी मशीन में बस एक राउंड और बाकी रह गया, वो भी धुलने वाले हैं। इतने में मैं नहाऊंगी, कपड़े भी धुल जाएंगे, फिर पानी भी जल्दी से निकाल ही दूँगी उनमें मैं। तो मैं आ चुकी हूँ नहा के, और टाइम दिखाती हूँ मैं आप सभी के लिए कितना हो रहा है। ये देखिए 2:30 बज रहा है, 2:30 बज रहा है ना 2:30 बजे आई हूँ। तो अब फिर से मेरे हस्बैंड की फीडिंग का टाइम हो गया है, ये मैं देने जा रही हूँ वहीं पे। तो वहीं पे खिलाने वाली हूँ मैं धूप में ही, तो इसको ले जाऊँ। बस ये है कि जब से उठते हैं ना लगे ही रहो लगे ही रहो, क्या करें। कहाँ हो गए देखो, गुस्सा में बैठी हैं, कितनी देर बाद आई है। गुस्सा है, ऐसे गुस्सा बना रहा कि गुस्सा में मैया क्या है? गुस्सा है क्या? गुस्सा है ये, गुस्सा है ये। बता दो ना, मैं बाहर आ गया हूँ आज। ये देखो यहाँ भैंस भैंस सब चीज़ मुझे दिखाई दे रही है और मैं आ गया हूँ बाहर घूमने के लिए। और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बताओगे? तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए बहुत ज़्यादा खुश भी है ये यहाँ आने के बाद में। खुश हो ना? बता दो सभी के लिए ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये देखो खुश हो आप? तो अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे दीदी की थ्रेडिंग, क्योंकि दीदी जाने वाली हैं कल प्रोग्राम में। कल है नामकरण संस्कार, तो वहाँ पर जाएंगे क्योंकि बुआ के ना नाती हुआ है। तो दीदी भी कभी कभी बनाती है जैसे कहीं जाना होता है, वैसे तो कोई मतलब ही है। लेकिन मेरी खुद की थ्रेडिंग को 4 साल हो गए, मैंने हाथ नहीं लगाया और ना ही शायद लगेगा जब तक मेरे हस्बैंड ठीक नहीं होंगे। जब तक सब कुछ, बस आपको मैं क्या बताऊँ, मुझे हर चीज़ करने में प्रॉब्लम होती है खुद के लिए। खुद को आपने कभी भी मुझे कैसे भी नहीं देखा होगा, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। मैं शीशा भी नहीं देखती हूँ, सब मुझे ऐसे टोकते हैं तुम थोड़ा बहुत ऐसे क्यों रहती हो, ये कर लिया करो या फिर वो कर लिया करो। तो मेरा मन नहीं